प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र में हमने देखा था रक्तवाहिनियाँ, स्टेथोस्कोप देखा था हृदय स्पंदन को मापने के लिए। और बेटा आज हम देखने जा रहे हैं जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन क्या होगा बेटा? आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखें कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हमें यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर से किस प्रकार बाहर निकाले जाते हैं। शरीर से बाहर किस प्रकार निकाले जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ बेटा? जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था वृक्क या गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों में मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है। मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। चित्र 11.6 देखिए बेटा, ये है मूत्राशय। मूत्र मार्ग होता है, एक लचीली थैली या नलिका कहेंगे। मूत्रवाहिनी क्या होती है बेटा? दोनों वृक्कों से एक एक नलिका आती है और मूत्र को मूत्राशय में ले जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखो कैसे होता है इसका काम। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूल रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित होकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कोई व्यक्ति जो वयस्क है सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हम यह सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। स्वेद, पसीना, पसीने में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां पसीना अधिक आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई कारण होता है? यानी कि ये धब्बे जो है ये धब्बे पसीने में उपलब्ध लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है, ठंडा होता है, गर्म होकर भाप बनता है, वाष्पित होता है, तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। क्योंकि बेटा घड़े से गर्मी लेकर के तो वह पानी वाष्प बनेगा। अब घड़े की गर्मी निकल गई तो यानी कि घड़ा ठंडा हो गया। ठीक है बेटा, ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ऐसा किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने पर भी ऐसी स्थिति में लाल रक्त कोशिकाओं में
स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा लिया जाए छान करके, किसी तरीके से कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर अलग कर दिया जाए, तो उसमें से अपशिष्ट पदार्थ को हटा लिया जाता है, जो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। क्या करें बेटे? तथा यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा लिया जाए, तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, डायलिसिस में क्या होगा, जो शुक्राणु है वह बेटा जो डायलिसिस है अपोहन है, यह उनके लिए काम आता है बेटा जिनके गुर्दे खराब हो गए होते हैं। ठीक है बेटा, तो पहेली जानना चाहती है कि अन्य जंतु भी मूत्र करते हैं अथवा नहीं। तो बेटा आगे हम देख रहे हैं, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे मछली हैं, बहुत सारा पानी उनके आसपास है, तो अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं और पानी में सीधे छोड़ देते हैं। पानी में यह अमोनिया गैस घुल जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखो, पक्षी, छिपकली और सांप जैसे कुछ जीव जंतु हमारे घरों से, मान लीजिए अपने आसपास से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक होता है, यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया प्रमुख है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपने जंतु परिवहन पूरा पढ़कर आना है, और आपने इसके बाद हम कल पढ़ेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो बेटा इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।